मंत्री पद से धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जानकारी मिल रही है। मंत्री पद से धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दिया। धनंजय मुंडे ने अपना इस्तीफा अपने पीए प्रशांत जोशी के हाथ भेजा है। सीएम आवास पर उनका इस्तीफा पहुंचा दिया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। उनका रुख करें उससे पहले आप जान लीजिए किस तरीके से मामला सियासी तौर पर गरमाया। 9 दिसंबर को सरपंच संतोष देशमुख की हत्या होती है, लेकिन अब ये मामला इसलिए गरमाता है क्योंकि जिस निर्ममता, जिस बर्बरता के साथ सरपंच की हत्या हुई थी और उसमें जो आरोपी वाल्मीकि कराड़, उसका चेहरा तस्वीरों में नजर आ रहा है। वो तस्वीरें जो बाकायदा चार्जशीट का हिस्सा हैं, वो तस्वीरें वायरल हो गई और उसी के बाद दबाव इतना ज्यादा महाराष्ट्र सरकार पर कि धनंजय मुंडे के इस्तीफे को लेकर दबाव बनाना पड़ा और आखिरकार धनंजय मुंडे का ये इस्तीफा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। गणेश, पीए के हाथ अपना इस्तीफा भेज दिया है धनंजय मुंडे ने। जी देखिए, जिस तरह की किरकिरी हुई और जिस तरह इतने महीनों से उन पर दबाव बना लिया गया था इस्तीफा देने के लिए, लेकिन वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे। आखिरकार जब ये बर्बरता पूर्वक तस्वीरें आई, जिस तरह हत्या की गई, उसके बाद उन पर दबाव बनाया गया और मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि अगर आप अभी इस्तीफा नहीं देंगे तो महाराष्ट्र में मराठा समाज की तरफ से आंदोलन होगा और तनावपूर्ण स्थिति निर्माण होगी, तो आपको इस्तीफा देना होगा। अजीत पवार को कहा गया, उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया है। और जिस तरह पिछले 3 महीनों से धनंजय मुंडे को घेरा गया, न केवल विपक्ष की तरफ से, उनके मित्र पक्ष भाजपा शिवसेना की तरफ से भी, तो जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में वो खुद इस्तीफा देने नहीं पहुंचे। अपने पीए के जरिए मुख्यमंत्री को इस्तीफा पहुंचाया गया। इस्तीफा मंजूर हुआ है। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अब विधान भवन की तरफ रवाना हुए हैं और वहां जाकर वो अब इसकी घोषणा भी कर सकते हैं या मीडिया को इसकी जानकारी भी दे सकते हैं कि इस्तीफा लिया गया है। और इसके बाद अब आगे की स्थिति महाराष्ट्र में महायुति की सरकार की क्या होगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि विपक्ष केवल यहाँ तक नहीं रुकेगा। विपक्ष अब लगातार कह रहा है कि अब जब तस्वीरें सार्वजनिक हुई मीडिया के जरिए तब इस्तीफा लिया गया, अब तक इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया, और घेरा जा रहा है तो मुख्यमंत्री को, जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, तो मुख्यमंत्री निशाने पर है विपक्ष के। और कहा जा रहा है कि अब तक उनको बचाने में अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की भूमिका थी। जब मीडिया में ये तस्वीरें आई, उसके बाद मजबूरन ये इस्तीफा लेना पड़ा। तो ये सियासत यहाँ नहीं रुकेगी, इसके आगे भी जाएगी। इस्तीफे के बाद भी सरकार को घेरने के लिए लगातार दबाव बनाया जाएगा। और आज खुद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे विधान भवन पहुंच रहे हैं। विधान परिषद में जाकर वो इस मुद्दे को लेंगे और जाहिर सी बात है सरकार को घेरने की कोशिश होगी। तो बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए गणेश ठाकुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।